Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to take the next topic of our lesson. Lesson is continuing. Is matter around us pure? Today we shall try to explain about mixers and their types. आज के लिए जो टॉपिक रहेगा हमारे पास that is mixer and its types. We shall try to explain it. However, there are so many varieties of mixers that it is almost impossible to conclude in a single video. फिर भी कोशिश करते हैं. जब हम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि मैटर अराउंड अस प्योर, देयर इज ए क्वेश्चन, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉट प्योर. अगर हर चीज प्योर होती है तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं. क्वेश्चन अराइज ही तब होते हैं जब दूसरी चीज की पॉसिबिलिटी होती है. आपकी क्लास में सभी बच्चे हर रोज प्रेजेंट होते हैं तो टीचर पूछेंगे नहीं कि इज देयर एनीबॉडी एब्सेंट. बट जब हमारी क्लास में कोई न कोई एब्सेंट रहता है तो क्वेश्चन आता है कि हु इज एब्सेंट, इज देयर एनीबॉडी एब्सेंट. सो सेम थिंग हैपेंस अबाउट इम्प्योरिटी. तो जब हम इम्प्योरिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि समथिंग विच इज नॉट प्योर दैट इज कॉल्ड ए मिक्सर. जो प्योर चीज है वो कभी भी मिक्सर नहीं होती है. प्योर चीजों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, दैट में बी एन एलिमेंट और दैट में बी ए कंपाउंड. बट एनीथिंग विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दैट इज ए मिक्सर. मिक्सर की एप्रोप्रिएट डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं डिफाइन करने की. मिक्सर इज ए फॉर्म ऑफ मैटर. मिक्सर इज ए फॉर्म ऑफ मैटर. कि मैटर का ये एक रूप है ये, इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर. टुगेदर फिजिकली. ये वर्ड याद रखने की जरूरत है, फिजिकली, इन एनी रेशो. किसी भी रेशो में हमने उनको मिक्स कर दिया है. तो एक बार लिखना हो तो दोबारा सुनिए. मिक्सर इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको जल्दी लगे तो. मिक्सर इज ए फॉर्म ऑफ मैटर in which two or more pure substances are mixed physically in any ratio, any proportion. कुछ बुक में ये भी लिखा होता है कि mixer is a form of matter in which substances are mixed together which do not react with them. रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गया तो कंपाउंड बन जाएगा. मैं एक बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कोई दो गैस है. सबसे कॉमन गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. If hydrogen and oxygen are contained in a container, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन like this. These are the same molecules of these gases. If they are present in a container without reacting, then it is an example of mixer. ये मिक्सर का एग्जाम्पल है. लेकिन अगर anyhow hydrogen gets react with oxygen and water which is a new substance, अगर एक नई चीज बन गई है, then it is not a mixer. Now it is a compound. So mixer is a form of matter in which two or more than pure substances are mixed together physically without any reaction in any ratio. Right? अब मिक्सर के एग्जाम्पल की बात करें. एग्जाम्पल्स में बी एयर. सबसे आसान एग्जाम्पल है बिकॉज एयर कंटेन मेनी टाइप ऑफ गैसेज इन इट. हमारे आसपास मिलने वाली जो भी मिट्टी होती है, सॉइल,
हमारे आसपास किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, दैट में बी टैप वाटर, दैट में बी रिवर वाटर, दैट में बी पॉन्ड वाटर, दैट में बी ओशियन वाटर, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विच यू यूज, दे आर ऑल्सो नोन एज द एरिएटेड ड्रिंक्स। एनी टाइप ऑफ डिश विच यू एंजॉय, जो भी हमने प्रिपेयर किया है, सो दीज कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर्स। बट जब मिक्सर की टाइप की बात आती है या मिक्सर की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सर्स, मिक्सर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? बहुत आसान है याद करना भी और समझना भी। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान करना है कि इट हैज द वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन, इस लाइन का मतलब यह है कि मिक्सर में जब हम चीजों को डालते हैं, दैट कैन वेरी, वो अलग अलग हो सकते हैं। आई ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल ऑफ होम मेड टी, घर में जो चाय पीते हैं, दैट इज ए मिक्सर। अब उसमें आप किस तरह की चाय तैयार करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इट में बी ए ब्लैक टी, कई लोग बिना दूध की चाय पीते हैं। इट में बी ए लेमन टी, लोग उसमें नींबू भी डाल लेते हैं। इट में बी ग्रीन टी, इट में बी सम अनदर स्पाइस टाइप ऑफ टी, और कई लोग आजकल आइस टी भी पीते हैं, आइस क्यूब डालते हैं उसके अंदर। तो ये एक मिक्सर का एग्जाम्पल है, और मिक्सर मतलब कोई हमारे पास कंडीशन ऐसी नहीं है कि कौन से कंपोनेंट रखे जाएं। तो वेरिएबल कंपोजिशन। नंबर 2, जो भी आपके पास रेशियो होता है दैट इज नेवर फिक्स्ड। तो वेरिएबल रेशियो, रेशियो को कुछ बुक में प्रोपोर्शंस लिखा होता है, तो आप प्रोपोर्शन वर्ड भी लिख सकते हैं। इट देयर इज नो कंडीशन फॉर दिस, रेशियो और प्रोपोर्शन दैट इज वन एंड द सेम थिंग। थर्ड, यू कैन राइट कि जो भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज मिक्सर में प्रेजेंट रहती हैं। दैट मीन्स मिक्सर्स रिटेन, RETAIN, रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर, THEIR, देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मीन्स जो चीजें उसमें डाली गई हैं उनकी प्रॉपर्टी उनमें प्रेजेंट रहती हैं। एंड फोर्थ वन वी कैन से कि जब भी कभी हम मिक्सर को प्रिपेयर करते हैं तो मिक्सर के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि वो होमोजीनियस ही होगा और हेटरोजीनियस होगा। इट मे बी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। अभी अगले टॉपिक में लेने वाला हूं होमोजीनियस और हेटरोजीनियस का मीनिंग क्या है। आई विल शो यू द एक्टिविटी आल्सो, जस्ट वेट। एंड लास्ट चीज अपने को ध्यान करनी है कि जब मिक्सर ही बनाया है भाई, तो प्रॉपर्टी तो फिक्स हुई नहीं। और आपको पता होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, कोई ऐसी चीज फिक्स नहीं रहती इनके अंदर कि यही प्रॉपर्टी मिक्सर की होगी। मान लीजिए साल्ट और वाटर को डाला, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताइए, केल्विन में बताइए। केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज 373 केल्विन। सेल्सियस में बताना कितना, 100 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान करनी है। लेकिन अगर उसमें साल्ट डाल दें तो बेटा पता है आपको, साल्ट डालते उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बदल जाएगा और बॉइलिंग टेम्परेचर भी बदल जाएगा। लेकिन कितना बदलेगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना साल्ट ऐड किया। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन से साल्ट ऐड किए। ठीक है, तो इस बात के ऊपर ध्यान करते हुए हम कह सकते हैं कि मिक्सर जो बनता है, मिक्सर की बहुत सारी ऐसी फीचर्स होती हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होते। बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे कि किसी भी प्योर चीज को अगर चेक करना हो, इज इट प्योर और नॉट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो प्रेस्क्राइब्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कोई आइटम शो करता है, दैट मीन्स इट इज प्योर। और अगर उससे अलग मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, अलग बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें इंप्योरिटीज मिक्स कर रखी है। आपको पता नहीं लग पाए लेकिन इंडिकेशन पता लग जाएगा। ठीक है।
क्लियर हुई बात? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल रेशियो, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपोनेंट। रिटेन का मतलब होता है प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। कैसे? जैसे वाटर में साल्ट डाला तो वाटर लिक्विड होता है, तो वो साल्ट का जो मिक्सर बनाएंगे वो भी लिक्विड रहेगा। साल्ट का टेस्ट सैलाइन होता है, मिक्सर बनने के बाद भी वो खारा ही मिलेगा। अगर आप वाटर में शुगर डालते हैं, शुगर स्वीट होती है, तो वो मिक्सर भी स्वीट होगा। तो रिटेन का मतलब प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये आप 5 चीजें ध्यान कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मिक्सर की टाइप क्या क्या हो सकती हैं। तो आज जनरली 2 टाइप की मैं आपसे बात कर रहा हूं। सब कुछ बताया तो वीडियो मैंने पहले का बहुत लंबा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। मिक्सर की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? देखो बच्चे, मैंने पहले बताया कि मिक्सर को आमतौर पर हम 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक हमारे पास टाइप रहेगी होमो, HOMO, होमो, GENEOUS, होमोजीनियस मिक्सर्स। दूसरी टाइप हमारे पास रहेगी हेट्रो, GENEOUS, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। इसको समझना बड़ा आसान है। होमोजीनियस मिक्सर आर द मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स यूनिफॉर्मली, जिसमें कंपोनेंट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर मिक्स हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सर। एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा सॉल्ट, SALT, सॉल्ट प्लस वाटर। मैं आपके लिए एक कलर्ड साल्ट लेकर के आया हूं। आप उस कलर्ड साल्ट को पहले भी देख चुके हैं। उसको ऐड करते हैं। यू कैन सी दिस साल्ट, इट इज कॉपर सल्फेट। इसको कभी कभी ब्लू विट्रोयल भी बोला जाता है। हिंदी बता दूं, कोई घर में बुजुर्ग हो तो बताएंगे, नीला थोथा भी बोलते हैं इसे। रेट पॉइजन भी कहा जाता है, क्योंकि चूहों को मारने की दवाई इससे प्रिपेयर होती है। ये साल्ट है, कलर्ड साल्ट है, एंड इट इज फेरस सल्फेट। साइंस की लैंग्वेज में हम इसको पढ़ते हैं फेरस सल्फेट और ब्लू विट्रोयल, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट। अब मैं इसे ऐड करने जा रहा हूं। जो चीज हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, बाहर से ऐड करेंगे, छोटी अमाउंट में हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये हमारे पास वाटर है, ये लार्ज अमाउंट में है, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। आई एम गोइंग टू ऐड इट। अब ये देखिए नीचे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यू कैन सी हमने ऐड कर दिया। Now I'm going to stir it. इसको हिलाते हैं थोड़ा सा। It will take hardly 1 minute. आप देख पा रहे होंगे क्रिस्टल्स की मूवमेंट इसके अंदर दिखाई दे रही है, बड़ी फैंटास्टिक मूवमेंट है। कैन यू सी? क्रिस्टल्स आर मूविंग देयर। अगेन आई एम ट्राइंग टू मूव इट। Now it is a mixer. अब जो मिक्सर हमने इसमें डाला है, जो साल्ट डाला है, it has dissolved completely. There are 2 components, one which I dissolved from outside, that is called the solute, and another which was the liquid, that is solvent in larger amount. अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स, वहां दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब क्या आप यहां पर साल्ट और वाटर को अलग अलग देख पा रहे हैं? दैट मीन्स ये हुआ कि हमारे पास ये जो होमोजीनियस मिक्सर है, इन दिस होमोजीनियस मिक्सर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। यहां पर लिखूं कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, समान रूप से फैल गए हैं।
नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, नो विजिबल कह देते हैं, विजिबल बाउंड्री, कोई अलग से बाउंड्री नहीं है कि ये साल्ट है ये वाटर है, अलग अलग हम नहीं देख पाते। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, क्या आप आंख से इसके कंपोनेंट को आप देख सकते हैं? कैन यू सी वेयर इज द साल्ट एंड वेयर इज वाटर? दे हैव मिक्स्ड टुगेदर। सच टाइप ऑफ ए मिक्सर in which the component mixed uniformly, that mixer is called a homogeneous mixer. Example is clear? You can take a small amount of alcohol, add into water, stir well, uniform mixer, homogeneous mixer. You might have seen tincture of iodine, that is alcohol plus iodine, called tincture of iodine. हमारे हॉस्पिटल में यूज किया जाता है वुंड्स को थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए, उनके जर्म्स को किल करने के लिए। दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन प्लस एल्कोहल, अगेन ए होमोजीनियस मिक्सर। सेकेंड टाइप आपके पास है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रो मीन्स वेराइटी, होमो मीन्स यूनिफॉर्मिटी। अब जब वेराइटी की बात करते हैं तो आई एम टेकिंग अनदर ग्लास ऑफ वाटर, this is one more example of plain water, it does not contain anything in it. Now I am going to add a little amount of soil, मिट्टी डाल रहा हूं इसके अंदर। You can take the chalk powder, you can take the turmeric powder, you can take the talcum powder at your home, you can take the wheat flour, you can take the brick powder, जो आपका मन करे, and try to add it। अब इसके अंदर हम डालते हैं। Now this spoon contains small amount of sand, I am going to add it, यहां पर हम डालेंगे। देखिए sand going down, सीधी नीचे जा रही है sand। I am stirring it, इसको हम स्टीयर कर देते हैं। अब स्टीयर करने के बाद देखिए आप अपने आंखों के सामने देखिए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिजोल्व इट लाइक ए सॉल्ट, मैं सॉल्ट की तरह डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई थिंक क्लियरली यू कैन सी द पार्टिकल्स आर सेटलिंग डाउन। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। सो दीज पार्टिकल विच सेटल डाउन, ये देखिए दोबारा से, विच सेटल डाउन एंड विच कैन बी सीन सेपरेटली। अब क्या होगा, जैसे इसे छोड़ेंगे तो नीचे सॉइल ज्यादा हो जाएगी, ऊपर सॉइल कम रह जाएगी, तो सॉइल को आप क्लियरली देख पाएंगे कि सॉइल हैज सेटल डाउन। सो सच टाइप ऑफ ए मिक्सर, दीज आर टू वन। फर्स्ट वन इट इज होमोजीनियस, सेकेंड वन इट इज हेट्रोजीनियस। सॉइल नीचे आ गई है, यहां देखिए ग्लास के बेस पर, यहां पर देखेंगे कोई साल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स इट इज स्टेबल, it is unstable also. So such type of mixers in which components can be seen separately, component can be seen separately, that mixer is called heterogeneous mixer. Component do not mix uniformly, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, एंड कैन बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं, इसके पार्टिकल को देखा जा सकता है। सच टाइप ऑफ ए मिक्सर इज नोन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सर। माई पॉइंट इज क्लियर? तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज मिक्सर एंड व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मिक्सर्स, राइट। अब हम होमोजेनियस के कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हमारी बुक की हेल्प से। हमारी बुक में होमोजेनियस का एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एलोइस। सो व्हाट आर एलोइस? एलोइस आर द होमोजेनियस मिक्सर्स। टेक केयर
मैं क्या बोल रहा हूं? एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सर्स, आर होमोजीनियस मिक्सर्स of two or more metals, or it may be metal plus non-metal. But take care, homogeneous mixtures. Alloys are homogeneous mixtures of two, TWO2 or more. दो या दो से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं और मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी एन एलॉय मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल्स। केवल नॉन मेटल को नॉन मेटल में मिलाकर के आप सोचे एलॉय बन जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एलॉय बनाने के लिए मेटल का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन लिमिट नहीं है। एक मेटल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपके एलॉय का कंपोजिशन आप क्या चाहते हैं। कुछ बहुत कॉमन एलॉय हमारे डेली लाइफ में जो हमें काम आते हैं, दैट इज स्टील। स्टील दो टाइप का होता है, एक स्टील होता है जो बना होता है आयरन प्लस कार्बन, दो चीजों से। Fe का मतलब आयरन लिखना है आपने। Fe means iron, C for carbon. It may be stainless steel also. Stainless steel. Stainless steel is made up of iron plus nickel plus chromium, Cr, chromium, or it may have some another element also. दूसरी चीज, ये दो टाइप का स्टील बताया मैंने आपको। हमारे घरों में जिस स्टील को हम यूज करते हैं, इट इज स्टेनलेस स्टील। हमारे घरों में एक और एलॉय यूज होती थी पुराने टाइम में। इफ यू आस्क योर ग्रैंड माँ, वो बताएंगे घरों में बेटा पहले पीतल के बर्तन होते थे। पीतल बोले तो ब्रास। ब्रास इज मेड अप ऑफ जिंक प्लस कॉपर। 20% से 35% तक जिंक हो सकता है, बाकी कॉपर होता है। और एक हमारे देश को जो सबसे ज्यादा मेडल मिलते हैं, दैट इज ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है? जिंक के साथ में टिन होता है। आप सभी बच्चे ज्वेलरी घर में देखते होंगे, हमारे घरों में जो ज्वेलरी होती है, दैट इज आल्सो एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। कॉपर मिला होता है। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसको कैरेट्स में मेजर करते हैं, CRATS, कैरेट्स। अगर आपके घर में ज्वेलरी आती है जो नॉर्मली 22 कैरेट गोल्ड की होती है, इसका मीनिंग ये होता है कि उसमें 22 पार्ट गोल्ड है, प्योर गोल्ड, और उसमें 2 पार्ट कॉपर या कोई और अदर इंप्योरिटी है। कुल मिलाकर के टोटल 24 बनाना है। 24 कैरेट गोल्ड इज कॉल्ड द प्योर गोल्ड, राइट। तो ये बात आप बच्चों ने ध्यान करनी है। तो आज के वीडियो में मैंने आप बच्चों से शेयर किया है व्हाट इज मिक्सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, एंड उसके बाद हमने एक और टॉपिक कंसीडर किया, एंड दैट इज एन एलॉय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मिक्सर्स होते हैं, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन में आगे चल करके आपसे बात करूंगा, सॉल्यूशन में बी ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, कम से कम 6 टाइप के सॉल्यूशंस की आपसे बात करने वाला हूं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ पाएगा। आज की वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, जहां नोट करने की जरूरत है चीजों को नोट डाउन करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज आस्क मी एज मैनी डाउट्स इफ यू हैव। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आई एम विद यू इन दिस टफ टाइम। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे, आप ईमानदारी से अपने पूरे वीडियो को देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो का व्यू टाइम प्लीज और बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।